कक्षा 9 भूगोल पार्ट 1 भारत आकार और स्थिति के प्रश्नोत्तर जो समकालीन भारत फर्स्ट का पार्ट है। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर को चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। कर्क रेखा है वो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से गुजरती है। तो कर्क रेखा है वो इन 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं वो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर है वो गुजरती है। अब हम इनको नक्शे में देखेंगे। तो ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है पश्चिम बंगाल, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो कर्क रेखा है वो इन 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25, पूर्वी 77 डिग्री 6, पूर्वी 68 डिग्री 7 पूर्वी या 82 डिग्री 32 पूर्वी। तो इसका आंसर क्या होगा? 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो किस प्रकार है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो अब नक्शे में हम देखेंगे कि जो पूर्वी देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो इसका आंसर होगा नेपाल। अब हम इसको नक्शे में देखेंगे कि उत्तराखंड, तो ये रहा उत्तराखंड। सेकंड है उत्तर प्रदेश, तो ये है उत्तर प्रदेश। इसके पश्चात है बिहार, ये है बिहार। पश्चिम बंगाल, तो यह है पश्चिम बंगाल। यह है सिक्किम। तो ये सभी सीमाएं नेपाल देश की सीमाओं को छूती है। तो इसका आंसर होगा नेपाल। यह है नेपाल। तो इसको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल देश की सीमाओं को छूती है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार या दीव और दमन। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए कि वह कौन सा देश है? भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। इसका आंसर होगा ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। हम देखो नक्शे में भी देख सकते हैं कि भूटान है वो, तो ये है भूटान, ये है बांग्लादेश और ये है नेपाल। इन सभी की सीमा भारत देश के साथ लगती है, जबकि तजाकिस्तान है उसकी सीमा भारत देश के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो इसका आंसर है कि अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है वो द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो हम देख सकते हैं कि अरब सागर है, यह है अरब सागर और इसमें है लक्षद्वीप समूह है। यह है बंगाल की खाड़ी और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और दक्षिण में ये तो है श्रीलंका और यह है मालदीव। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां बड़ा देश है। तो भारत से जो 6 बड़े देश हैं उनके नाम इस प्रकार है कि सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल में वो है रसिया, सेकंड पे है कनाडा, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है ब्राजील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। नेक्स्ट है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश कौन से? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तरी पड़ोसी देश कौन से? चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश कौन से हैं? म्यांमार और तथा बांग्लादेश। उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश कौन से हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तरी पड़ोसी देश कौन से हैं? चीन, नेपाल और भूटान। ये हैं उत्तर पड़ोसी देश। पूर्वी में कौन से हैं? म्यांमार और बांग्लादेश।
तो ये कौन से हैं? पूर्वी पड़ोसी देश। नेक्स्ट है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा है वो गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हम नक्शे में भी देख सकते हैं। सबसे पहले है गुजरात, तो ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है पश्चिम बंगाल, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो कर्क रेखा है वो इन 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। तो भारत का जो अनुदैर्घ्य विस्तार है वो काफी अधिक है, जिसके कारण क्या होता है कि गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य है वो 2 घंटे पहले उगता है, क्योंकि दोनों के बीच है वो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है और हर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अनिश्चितता से बचने के लिए भारत के मध्य में एक मानक मेरिडियन खींची गई है, जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, उसको मानक माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। तो यहाँ के समय को पूरे देश में मानक समय के रूप में लिया जाता है, इसलिए पूरे देश के हर राज्य में घड़ियां हैं वो एक ही समय दर्शाती है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में इससे किस प्रकार लाभ हुआ? यदि विश्व के मानचित्र पर नजर डालें तो भारत की जो केंद्रीय स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में 3 ओर से समुद्र घिरा हुआ है और खास तौर से हिंद महासागर में तो इससे केंद्रीय स्थान प्राप्त है। इससे विभिन्न प्रकार से हमें जो लाभान्वित हुआ है वो इस प्रकार है। 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण भारत है वो पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में स्थित देश जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, जापान तथा कई अरब, अफ्रीकी, यूरोपियन आदि देशों के साथ आसानी से व्यापारिक संबंध है वो स्थापित कर सकता है। भारतीय लोग अपनी समुद्री स्थिति के कारण न केवल अन्य देशों से व्यापार करने में सफल हुए हैं, अपितु श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि विभिन्न देशों में तो अपनी बस्तियां भी बसाई है, जिससे भारतीय बौद्धिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार प्रसार अन्य देशों में हुआ है। हिंद महासागर में विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। चूंकि पूर्व और पश्चिम की तरफ जाने वाले प्रत्येक समुद्री जहाज भारत को किसी न किसी बंदरगाह से होकर गुजरता है, अतः यहाँ के लोगों को तट शुल्क के रूप में काफी धन है वो मिलता है। साथ ही भारतीय व्यापार को भी प्रोत्साहन भी मिलता है। यदि भारत के 3 ओर समुद्र न होता तो वर्तमान में अपने हवाई जहाजों के लिए अनेक देशों के ऊपर से उड़ान भरने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता रूप से कई अंकुश है वो हम पर लग जाते। अब हमें मानचित्र कौशल, मानचित्र में हमें ये बताना है कि यह कहाँ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। तो अरब सागर में है लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यह है अरब सागर और इसमें है लक्षद्वीप समूह है, और यह है बंगाल की खाड़ी और इसमें है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सेकंड है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो भारतीय उपमहाद्वीप कुल 6 देश हैं उनसे मिलकर बना है। ये 5 नहीं है, ये है 6। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका देशों से मिलकर बना है। देखो, ये है भारत, ये है पाकिस्तान, ये है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनको हम नक्शे में भी देख सकते हैं। तो ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है पश्चिम बंगाल, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो कर्क रेखा है वो इन 8 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कन्याकुमारी, हम देख सकते हैं इस नक्शे में सबसे नीचे है वो कन्याकुमारी है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट है वो उत्तर में हमारे भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश स्थित है।
इस नक्शे में हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे नीचे ये 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट है वो पूर्वी देशांतर है, और 61 डिग्री 7 मिनट है वो पश्चिमी देशांतर है। इस नक्शे में भी हम देख सकते हैं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी में है और 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम में है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। ये भारत के नक्शे में हम देख सकते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है? गुजरात की। यह है गुजरात। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, उसका नाम बताना है तो उसको हम पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि भारत के और श्रीलंका के मध्य है। यह है पाक जल संधि। भारत के केंद्र शासित क्षेत्र 26 जनवरी 2020 से भारत के 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जो इस प्रकार है: चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव और दादर नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। तो इस नक्शे में हम देख सकते हैं इसकी सबसे ऊपर है वो जम्मू कश्मीर है। तो यह है जम्मू कश्मीर, यह है लद्दाख, यह है चंडीगढ़, यह है दिल्ली, इसके पश्चात यह है दमन दीव और दादर नगर हवेली इस स्थान पर स्थित है। यह है लक्षद्वीप है, और यह है पौंडीचेरी, और यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इस नक्शे में भी हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, फिर है चंडीगढ़ और दिल्ली, दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, यह है लक्षद्वीप, यहाँ है पौंडीचेरी, और यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।